सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आशा करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर में आनंदित होंगे। हे मेरे प्रियो, आज हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 3 उसका 9 से 12 वचन। इसमें हम जानेंगे कि विवाह और तलाक के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना बनाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विवाह और तलाक पर यीशु की शिक्षा हमें दिखाती है कि विवाह परमेश्वर का पवित्र उपहार है। यीशु ने सिखाया कि विवाह सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि परमेश्वर द्वारा बनाया गया जीवन भर का बंधन है। इस अध्ययन में हम सीखेंगे कि परमेश्वर विवाह को कैसे देखता है और तलाक के बारे में बाइबल क्या सिखाती है। हम यह भी समझेंगे कि वैवाहिक वचनों को निभाना क्यों जरूरी है और कैसे मसीह में हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की शक्ति मिलती है। यह शिक्षा हमारी शादी को परमेश्वर की महिमा के लिए जीने में मदद करेगी। हालेलुया। पहले हम मत्ती अध्याय 3 उसका 9 से 12 वचन पढ़ेंगे। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उससे आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सो वे अब दो नहीं एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दें? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई को ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो ब्याह करना अच्छा नहीं है। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। हालेलुया। हे मेरे प्रियो, यह फरीसी प्रभु यीशु की परीक्षा करने के लिए उनसे क्वेश्चन आंसर कर रहे थे विवाह के बारे में, विवाह और तलाक के विषय में, कि क्या अपनी पत्नी को छोटी छोटी बातों पर हम त्याग पत्र दे सकते हैं, ये बोल रहे थे। तो प्रभु यीशु ने उनको अपने वचनों के द्वारा यह उत्तर दिया। हालेलुया। मत्ती 19 में फरीसी यीशु को तलाक के बारे में फंसाने की कोशिश करते हैं। उस समय यहूदी धर्म गुरुओं में तलाक को लेकर बहस थी। कुछ कहते थे कि किसी भी छोटी बात पर तलाक दिया जा सकता है। यीशु उन्हें उत्पत्ति की ओर ले जाते हैं और दिखाते हैं कि परमेश्वर की मूल योजना क्या थी। जब फरीसी यीशु से पूछते हैं कि क्या किसी भी कारण से तलाक देना सही है, तो यीशु उन्हें सृष्टि की शुरुआत की ओर ले जाते हैं। वह उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 27 वचन में कहते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। और उत्पत्ति 2 उसका 24 वचन में कहते हैं, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। हालेलुया। यीशु कहते हैं, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने शुरू से ही उन्हें नर और नारी बनाया? यह सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि यह दिखाता है कि विवाह मनुष्य की परंपरा नहीं बल्कि परमेश्वर की रचना है। जब एक पुरुष और एक की स्त्री शादी करते हैं तो वे एक तन एक देह बन जाते हैं। यह सिर्फ शारीरिक मिलाप नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का गहरा एकीकरण है। यीशु आगे कहते हैं, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। यह वाक्य बताता है कि विवाह में तीसरा साझीदार है परमेश्वर खुद।
विवाह सिर्फ दो लोगों के बीच का समझौता नहीं है, बल्कि परमेश्वर के सामने ली गई प्रतिज्ञा है। जब हम शादी करते हैं तो हम परमेश्वर को गवाह बनाकर जीवन भर साथ रहने का वचन देते हैं। यह पवित्र बंधन इतना मजबूत है कि यीशु कहते हैं कि इसे तोड़ना परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है। हालेलुया। जब फरीसी पूछते हैं कि फिर मूसा ने तलाक की इजाज़त क्यों दी, तो यीशु का जवाब बहुत साफ है, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण। मूसा ने तुम्हें अपनी पत्नियों को छोड़ने की इजाज़त दी, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। यह वाक्य हमें दिखाता है कि तलाक परमेश्वर की मूल योजना नहीं थी। व्यवस्था विवरण 24 में दिया गया नियम परमेश्वर की स्वीकृति नहीं, बल्कि पाप से भरी दुनिया में एक सुरक्षा उपाय था। यीशु फिर कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार के अलावा किसी और कारण से अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी से शादी करता है, वह व्यभिचार करता है। यहाँ यीशु एक गंभीर सच्चाई सिखाते हैं। तलाक देना और फिर से शादी करना परमेश्वर की नज़र में व्यभिचार है, सिवाय उस स्थिति के जब पहले से ही यौन अनैतिकता हो चुकी हो। यह शिक्षा उस समय के धर्मगुरुओं के लिए चौंकाने वाली थी, जो छोटी छोटी बात पर तलाक को सही मानते थे। यीशु की शिक्षा हमें दिखाती है कि परमेश्वर विवाह को कितना गंभीरता से लेता है। विवाह मसीह और कलीसिया के रिश्ते का प्रतीक है। इफिसियों 5 अध्याय उसका 25 से 32 वचन कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हालेलुया। इसीलिए इसे तोड़ना उस पवित्र सच्चाई को धूमिल करता है। हालांकि यीशु की शिक्षा कठोर नहीं, बल्कि हमें सच्ची प्रतिबद्धता की ओर बुलाती है। जो लोग तलाक से गुजर चुके हैं, उनके लिए मसीह में माफ़ी और नई शुरुआत है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अपने वैवाहिक वचनों को पूरी निष्ठा से निभाएं। यीशु की यह शिक्षा सिर्फ तलाक के बारे में नहीं है, यह हमें दिखाती है कि विवाह को कैसे जीना है। हालेलुया। जब तुम अपने जीवन साथी को देखते हो तो याद करो कि परमेश्वर ने तुम दोनों को एक बनाया है। इसका मतलब है कि छोटी छोटी बातों में भी तुम्हें एक दूसरे का सम्मान करना है। बोलने के तरीके में, फैसले लेने में, समय देने में, जब गुस्सा आए या निराशा हो तब भी याद रखो कि यह रिश्ता परमेश्वर का उपहार है। अपने मन में यह सोचो, मेरा साथी मेरे लिए परमेश्वर की देन है। मैं इस रिश्ते को कैसे और अच्छा बना सकता हूँ। रोज छोटी छोटी बातों में प्रेम दिखाओ। एक मीठा शब्द, घर के काम में मदद, साथ में प्रार्थना करना। जब मुश्किलें आए तो एक दूसरे को छोड़ने के बारे में नहीं, बल्कि साथ मिलकर हल निकालने के बारे में सोचो। यह रिश्ता तुम्हारी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की योजना से बना है, इसलिए इसे पवित्र मानो। इस हफ्ते 3 काम जरूर करो। पहला, अपने जीवन साथी से माफ़ी मांगो। अगर कोई पुरानी बात अभी भी दिल में है, चाहे छोटी सी बात हो, उसे साफ करो। दूसरा, हर दिन कम से कम 10 मिनट साथ बैठकर बात करो। फ़ोन नहीं, टीवी नहीं, सिर्फ एक दूसरे की सुनो। तीसरा, हर रात सोने से पहले साथ में प्रार्थना करो। सिर्फ 2 से 3 मिनट अपने रिश्ते के लिए, अपने घर के लिए, एक दूसरे के लिए परमेश्वर से मांगो। अगर तुम अविवाहित हो तो यह सीख तुम्हारे लिए भी है। विवाह को गंभीरता से देखो। जल्दबाजी में फैसला मत लो और परमेश्वर से पूछो कि वह तुम्हारे लिए क्या चाहता है। जो लोग तलाक से गुजर चुके हैं, उनके लिए यह संदेश है, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है और वह तुम्हें नई शुरुआत दे सकता है। उसके पास आओ, उसकी माफ़ी लो और आगे बढ़ो। हर रिश्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन परमेश्वर की मदद से तुम इन्हें पार कर सकते हो। हालेलुया। उत्पत्ति 2 में परमेश्वर ने विवाह को एक देह के रूप में स्थापित किया। यह गहरा एकता है।
यीशु ने सिखाया कि विवाह जीवन भर का बंधन है जिसे मनुष्य नहीं तोड़ सकता है। व्यभिचार के अलावा तलाक देना और दूसरी शादी करना व्यभिचार है। यह गंभीर बात है। परमेश्वर की योजना हमेशा माफ़ी, बहाली और रिश्तों को ठीक करने की है। हालेलुया। तो हे मेरे प्रियो, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि यीशु ने विवाह को परमेश्वर ने जोड़ा क्यों कहा है और इसका क्या मतलब है। मूसा ने तलाक की इजाज़त क्यों दी और यीशु ने इसे कैसे समझाया। हालेलुया। क्या तुम अपने विवाह में या भविष्य के विवाह में परमेश्वर की योजना को पहली जगह देते हो। जब रिश्ते में मुश्किलें आए तो तुम सबसे पहले क्या करते हो, भागने की सोचते हो या सुलझाने की। तुम इस हफ्ते अपने जीवन साथी या परिवार के साथ रिश्तों को कैसे मजबूत कर सकते हो। हालेलुया। क्या तुम्हारे आसपास को ऐसा कोई जोड़ा है जिसे तुम्हारी प्रार्थना और मदद की ज़रूरत है। परमेश्वर तुमसे विवाह के बारे में क्या सिखाना चाहता है, चाहे तुम विवाहित हो या नहीं। हे मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। हे मेरे प्रभु यीशु, हम तुम्हारे सामने आते हैं और तुम्हारी शिक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। तुमने हमें दिखाया कि विवाह तुम्हारा पवित्र उपहार है और हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। प्रभु, हमारे दिलों को बदलो। जहाँ हम स्वार्थी हैं वहाँ हमें प्रेम करना सिखाओ। जहाँ हम गुस्सैल हैं वहाँ हमें धीरज दो। जहाँ हम अपने रिश्तों को छोड़ने के बारे में सोचते हैं वहाँ हमें लड़ने की हिम्मत दो। हम उन सभी विवाहित जोड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं जो मुश्किलों से गुजर रहे हैं। उन्हें तुम्हारी शांति और बुद्धि दो। जो लोग तलाक से गुजर चुके हैं उन्हें तुम्हारी माफ़ी और नई शुरुआत का अनुभव करने दो। जो अविवाहित हैं उन्हें सही साथी चुनने में तुम्हारी अगुवाई दो। प्रभु, हमारे घरों को तुम्हारे प्रेम से भर दो और हमें एक दूसरे के साथ वैसा ही बर्ताव करना सिखाओ जैसा तुम हमारे साथ करते हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो है मेरे प्रिय, आशा करती हूँ कि आपको विवाह और तलाक के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं ये समझ आया होगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे और आपका जो विवाहित है उनका रिश्ता परमेश्वर बनाए रखे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जिसको परमेश्वर ने जोड़ा मनुष्य उसे अलग न करे। हालेलुया। और जो अविवाहित हैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर उनके लिए एक अच्छा जीवन साथी दे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।